गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 10th विषय हिंदी साहित्य क्षितिज पार्ट 3 शीर्षक हमारा उत्साह है और पद्य भाग से है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा यह रचित चैप्टर है। क्लास 10th में जो आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्षितिज जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत से ये उत्साह नामक चैप्टर है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। हालांकि यह परिचय परीक्षाओं में नहीं आएगा, यह ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। परीक्षाओं में तो आपको चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई पद्य भाग दे देगा, उससे नीचे रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर देने को पूछ सकता है, लेकिन फिर भी ज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा पढ़ना अति आवश्यक है। जैसे इनके जन्म की बात करें तो 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये छायावादी युग के कवि थे, महान विद्वान थे। अगर इनकी बात करें जन्म स्थान की तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और जो मेदिनीपुर जिला है उसके अंतर्गत जो महिषादल रियासत है वहां इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पश्चिम बंगाल में हुई थी। बहुत ही संघर्षशील कवि थे। छोटी सी ही एज में इनकी मां इनको छोड़ के चली, अर्थात मां का देहांत हो गया। धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों का देहांत होता चला गया। इनकी जो बेटी थी सरोज, जिसका नाम था, उसके जाने से काफी ये आहत हुए, विक्षत हो गए, एकदम छत छत हो गए, काफी इनको दुख हुआ है। इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी था। जो पत्नी की मृत्यु थी इनकी, वो 1918 ईस्वी में हुई थी और इनका स्वयं निधन 1961 में हो गया था। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जीवन में। काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास आदि इन्होंने काव्य संग्रह ग्रंथों की रचना की है। उपन्यास भी लिखे इन्होंने, कहानियां भी लिखी हैं इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक सभी विषयों को स्पर्श किया है। इन्होंने गरीब असहाय लोगों के लिए काफी मदद के लिए इन्होंने काफी अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने हर वर्ग की बात की है। आत्मा परमात्मा के आपस के जो संबंध है, आत्मा परमात्मा के बारे में भी बात की है इन्होंने। लोगों के अंदर उत्साह भरी वाले बातें भी, ऐसी कई ग्रंथों की रचना की है जिन ग्रंथों को पढ़ने से व्यक्ति के अंदर जो उत्साह अस्त हो जाता है, वो पुनः इनके ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उत्साह जागृत होने लग जाता है। खैर, इन्होंने अपने काव्यों के अंतर्गत संस्कृत निष्ठ शैली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है इन्होंने। छंद मुक्त काव्य की इन्होंने रचना की है। इनके काव्यों में छंद कम देखने को मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने आप में एक महान छायावादी युग के प्रवर्तक रहे हैं। छायावादी युग के ये कवि कहलाते हैं। जितने भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत और कभी अपना वर्चस्व प्राप्त करते हैं, अपना पद प्राप्त करते हैं, अपनी विद्वता से जाने जाते हैं, उसी प्रकार आपके
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका गोत्र था, वह भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो चैप्टर लिखा है उसका नाम उत्साह है। उत्साह को सुनने से ही आप गर्व महसूस करते हैं। उत्साह एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अंदर सुनते ही आपके अंदर जो सोई हुई आत्मा होती है, अर्थात सोया हुआ जो आपका शरीर होता है, वो जागृत होने लग जाता है, उत्साहित होने लग जाते हैं आप एकदम। यदि आपके अंदर आलस भी भरा हो और उत्साह को सुनते ही आप एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, उन्होंने उत्साह नामक एक चैप्टर लिखा है और उत्साह लिखकर उन्होंने लोगों के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, लोगों के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है और वो ज्ञान को निकाल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की कविता की रचना कर उनके अंदर को ज्ञान, उनके अंदर जो वज्र छुपा हुआ है, उनके अंदर उत्साह छुपा हुआ है, उसको निकालने का इन्होंने काम किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने उत्साह नामक चैप्टर लिख के इन्होंने, हालांकि यहां बादल के लिए गरजने के लिए कहा है, लेकिन बादल के माध्यम से व्यक्ति को गरजने के लिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है, उसको वो निकाले। व्यक्ति निकाल नहीं पाता है, उसका जो उत्साह होता है वो अस्त रहता है। उस उत्साह को उदित करने के लिए, उस जागृत करने के लिए यहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बादल के माध्यम से यहां कह रहे हैं, बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, बादल गरजो, आप गर्जना करो हे बादल। बादल आकाश में आप देखते हैं छाए हुए होते हैं, उनसे कह रहे हैं आप गरजिए, आप गर्जना से भरे हुए हैं, आपके अंदर गर्जना भरी हुई है, आप गरजिए, बादल गरजो, गरजिए आप। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर का मतलब उमड़ उमड़ कर, घोर गगन, घोर गगन कहते हैं आकाश को, आकाश को चारों तरफ से घेर घेर कर, धाराधर को, हे धाराधर, जल को ग्रहण करने वाले आपके अंदर जल भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ है, वज्र भरा हुआ है आपके अंदर, वज्र आपके अंदर सब कुछ है। हे बादल, अर्थात यहां मनुष्य की तरफ प्रेरित किया जाता है, हे मनुष्य, तेरे अंतर्गत सब कुछ छुपा हुआ है, तू उसको जागृत कर, अपने ज्ञान को, अपने उत्साह को जागृत कर। फिर यहां ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के सिर पाले, ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, आपके जो बाल हैं काले काले हैं, सुंदर सुंदर। ललित ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर सुंदर, और काले घुंघराले, जो आपके बाल है ना घुंघराले, आपने देखा होगा बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे, घुंघराले वाले जो बादल ऐसे घुंघरालों की तरह छा जाते हैं आकाश में, वो ऐसे लगते हैं कोई बच्चा बन गया हो। तो जिस प्रकार बच्चा होता है उसी प्रकार ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले आपके बाल हैं, जो काले काले सुंदर हैं, बाल कल्पना के सिवा। और आप जो कल्पना करते हो ना, बच्चों की तरह कल्पना करते हो, बच्चों की पतवार की तरह आप भी पतवार है। यहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उत्साह नामक चैप्टर से ये कह रहे हैं कि जो आपके जो वाल हैं वो ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले वाले हैं, और जो आपकी कल्पना है बच्चों की तरह कल्पना, आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है, तेज भरा हुआ है, यश भरा हुआ है। बाल कल्पना के सिपाले, विद्युत छल उर में कवि नव जीवन वाले, विद्युत छल उर में, उर कहते हैं हृदय को, विद्युत छल उर में अर्थात विद्युत बिजली भरी हुई आपके हृदय में, अर्थात उत्साह भरा हुआ है आपके हृदय में, कवि नव जीवन वाले, आप कवि की तरह, जैसे कवि नव जीवन देने वाली कविताओं की रचना करता है,
तरह तरह की रचनाएं लिखता है। जिस प्रकार एक कवि होता है, कविता करने वाला, वो नई नई रचनाएं अपनी कलम के माध्यम से लिखता है। हे बादल, तुम भी, आपके अंदर विद्युत भरी हुई है, नया वज्र भरा हुआ है, वज्र छुपा हुआ है। आप नूतन कविता फिर, आप नई कविता, अर्थात इस पृथ्वी को, जो प्यासी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को फिर से आप पानी से युक्त कर दो, इसको जल से युक्त कर दो। अर्थात आपके अंदर विद्युत छवि, विद्युत भरी हुई है। आपके अंदर कभी नव जीवन वाले, कभी नव जीवन वाले, आपके अंदर नव जीवन, अर्थात आप नया जीवन दे सकते हो। वज्र छुपा हुआ है, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, फिर से आप नूतन कविता कर दो। जिस प्रकार एक कवि नई नई कविताओं की रचना करता है, नई नई कविताओं को संजोता है, उसी प्रकार फिर से आप नवीन कविता का निर्माण कर दो। फिर से इस पृथ्वी पर जो लोगों के अंदर उत्साह अस्त हो रहा है, जो सो रहा है, ज्ञान को निकाल नहीं पा रहे हैं, ये बादल, इस पृथ्वी जो प्यासी है, इस पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर दो। फिर से नए नए किस्ले, नए नए पत्तों से युक्त, नई नई डालियों से युक्त वृक्षों का निर्माण कर दो। फिर से इस पृथ्वी को, दुनिया को फिर से आप, जो उत्साह जिसका अस्त हो चुका है, उसको फिर से जागृत कर दो। यहाँ बादल के माध्यम से, अर्थात बादल को मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है और ललित ललित शब्द का यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, दो बार आया है। तो यहाँ जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं, उसके अंदर उत्साह जो भरा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो नई विद्युत कांति वज्र छुपाए है, जो बादल के अंतर्गत, उसको कह रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, हे बादल, आप गर्जना करो, गरजो, जोर जोर से गरजो, घेर घेर घोर गगन। और घेर घेर, किसको घेर घेर के कहते नहीं, घेर ले भाई, घेर ले भैया, निकल गई भैया, घेर के ला। घेरना माने पकड़ना, घेर घेर घोर गगन, आकाश को पकड़ पकड़ कर, धाराधर वो धाराधर, आप इसको क्लास। अब इसके बाद में देखें आप पद एक दूसरा, पहले पद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को गरजने के लिए कहा है। बादल के अंदर जो छुपा हुआ है, वज्र छुपा हुआ है, उसकी बात की है। अब इसके बाद में पद नंबर 2 देख रहे हैं हम, इसके अंदर क्या है, विकल विकल। विकल विकल शब्द का अर्थ है, होता है व्याकुल। क्या होता है? व्याकुल। विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल, ठीक है। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन। उन्मन शब्द का अर्थ होता है मन का न लगना, बेमन, बिना मन के। विश्व के निधाग, निधाग का अर्थ होता है गर्मी से, विधाग का अर्थ होता है गर्मी। यहां कहा जा रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहां कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब लोगों के यहां, लोग यहां इस पृथ्वी पर काफी व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, प्यासे हैं। उन्मन थे उन्मन, उनके जो मन है वो बेमन से हैं, अर्थात उनका मन लग नहीं रहा है, अर्थात उनके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है वह बाहर निकल नहीं पा रहा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके मन, उनका मन लग नहीं रहा है और व्याकुल है वो काफी। विश्व के निधाग के सकल जन, इस संसार के निधाग के सकल जन, गर्मी से पीड़ित लोग आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन आए आप अज्ञात दिशा से, अर्थात आपकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, आप किसी भी दिशा से भी आ सकते हो,
अनंत के घन, अर्थात आप अनंत हैं। अनंत का मतलब जो बहुत ज्यादा हो, एक नहीं बहुत, अनंत का अर्थ है तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। इस प्यासी भूमि को, इस प्यासी पृथ्वी को फिर से आप एक बार जल से युक्त कर दो, सींच दो, अर्थात इसकी जो गर्मी है इस पृथ्वी के अंतर्गत उसको शीतलता में बदल दो, अर्थात इस पृथ्वी पर बारिश कर कर आप इसकी जो प्यास है, कई दिनों से प्यास, उस प्यास को समाप्त कर दो। अर्थात यह पृथ्वी सूख चुकी है, यहाँ के लोगों का मन नहीं लग रहा है, यहाँ के लोगों का मन व्याकुल हो रहा है। उस व्याकुलता को और न लगने वाले मन को आप लगने वाला मन और उनकी व्याकुलता को आप खुशी में परिवर्तित कर दो। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि विकल विकल अर्थात व्याकुल व्याकुल, यहाँ के लोग व्याकुल हैं, उन्मन थे उन्मन, और यहाँ के लोगों का जो मन है वो उन्मन है, अर्थात मन नहीं लग रहा है। विश्व के निधाग के सकल, इस विश्व के संपूर्ण लोग गर्मी से व्याकुल हैं, अर्थात उनका मन नहीं लग रहा है। जब गर्मी लग रही है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आप अज्ञात दिशा से आते हो, आप अनंत हैं, एक नहीं है। तप्त धरा, जल से फिर इस पृथ्वी, सूखी पृथ्वी, तप्त धरा अर्थात इस पृथ्वी को जल से युक्त कर दो, जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात ठंडी कर दो। इसको शीतल का अर्थ होता है ठंडा, अर्थात इस पृथ्वी को, जो सूखी पृथ्वी है, गर्मी से युक्त है, इसको आप क्या कर दो, शीतल कर दो, एक बार पुनः इसको आप ठंडी कर दो। यहाँ इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्णन कर रहे हैं, अर्थात बादल के अंदर की, बादल का यहाँ वर्णन किया गया है और बादल को यहाँ मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है। बादल के लिए यहाँ बार बार कवि कह रहे हैं कि आप गर्जना करो, आप घेर घेर आकाश को, आप अनंत हैं, आप अज्ञात दिशा से आए हो, आप जो पृथ्वी सूखी है, यहाँ के लोगों के मन व्याकुल हैं गर्मी के कारण, इस पृथ्वी को फिर से आप शीतल भर दो, इस पृथ्वी को नव जीवन दे दो फिर से। जिस प्रकार एक कवि नव कविता रचकर नव जीवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार आप इस पृथ्वी पर बरस कर नव जीवन उत्पन्न कर दो, अर्थात जैसे ही आप बारिश करोगे वैसे पृथ्वी पर तरह तरह की आपकी फसल, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह की वनस्पतियां, वेल वगैरह उत्पन्न हो जाएंगी और उनके अंदर की जो गर्मी, और लोगों के अंदर जब आप बारिश कर दोगे तो लोगों के अंदर की जो गर्मी है वो भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो हम साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत वही चीजें आती हैं जो कवि अपनी शैली के अंतर्गत प्रयुक्त करता है। भाषा शैली की बात करें तो स्वाभाविक भाषा शैली तो है और सहज भी है, लेकिन सरल नहीं है। इन्होंने संस्कृत के संस्कृत मिश्र शब्दों का, अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और विकल विकल शब्द का प्रयोग करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, अर्थात एक शब्द दो बार आए बट अर्थ दोनों के एक ही हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और यहाँ उन्मन थे उन्मन, यहाँ आप विकल विकल में अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हो कि वी में भी और विकल में भी, तो वे भी दो बार आया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। भाषा शैली स्वाभाविक है। साहित्यिक विशेषताएं और सारी जो भी एक कवि के अंतर्गत होनी चाहिए, अन्य कवियों की तरह इन्होंने साहित्यिक विशेषताएं प्रस्तुत की है। इस प्रकार ये दो पद हो जाते हैं उत्साह नामक पाठ के अंतर्गत। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बादल के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्गत जो वज्र छिपा हुआ है, उसके अंदर जो नवीन ज्ञान छिपा हुआ है, उस नवीन ज्ञान को बाहर निकालने का, उसे उकेरने का, उसके अंदर उत्साह जो अस्त हो गया, उस उत्साह को उच्चतम बनाने के लिए यहाँ कवि ने वर्णन किया है। यह आपके दो पद हो जाते हैं। इन दो पद में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। आप इसको लिख लें और इसको लर्न करें, इसकी व्याख्या लिखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।